हमारी खास पेशकश बोलेगा राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिश्वतखोरी की। एसीबी की टीम ने दूदू कलेक्टर हनुमान मल ढाका और पटवारी हंसराज के यहां 4 दिन पहले छापेमारी की कार्रवाई की थी और वहीं 2 दिन पहले कोटा में एसीबी टीम ने नगर निगम के जमादार को ट्रैप किया और कल 1 दिन पहले एक ब्लॉक प्रोग्रामर को 10,000 लेते ट्रैप किया गया है। इधर इससे पहले भी रिश्वतखोरी के कई मामले सामने आ चुके हैं। इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि रिश्वतखोरी का खेल आखिर कब खत्म होगा। कानून सख्त है फिर भी घूसखोर क्यों पनप रहे हैं। आखिरकार प्रदेश में घूसखोरी कब रुकेगी। इन रिश्वतखोरों का पक्का इलाज क्या है। आज के इस मुद्दे को लेकर हमारी टीम ने अलग अलग शहरों में लोगों से खास बातचीत की और उनकी राय जानी। देखिए, देखा जा रहा है कि प्रशासन बहुत मुस्तैद है, हर तरीके से जो है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की जो है पूरी भरसक प्रयास किए जाते हैं। बावजूद इसके भी जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश नहीं लग रहा है। छोटे मोटे जो भी कार्यालय होते हैं या बड़े से बड़े जो कार्यालय होते हैं वहाँ पर बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। कुछ लोग मेरे साथ में मौजूद हैं जिनसे हम इस बारे में खास चर्चा कर लेते हैं। भाई साहब, बोलेगा राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह देखा जा रहा है कि सरकारी महकमे हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जहाँ पे भी देखो वहीं घूसखोरी चल रही है, क्यों इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है? देखिए सर, अगर आप घूसखोरी की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, तो आप ऑल इंडिया के अंदर देख लीजिए और राजस्थान में भी देख लीजिए कि भ्रष्टाचार एक मतलब आप देख लीजिए आम पब्लिक के जीवन का एक अंग बन गया है। मतलब कहीं भी वो जा रहा है, चाहे वो किसी भी अपने से रिलेटेड किसी विभाग में जा रहा है, जैसे मान लो जलदाय विभाग है, नगर निगम है, प्राधिकरण है, अपने निजी काम से जा रहा है। बड़ी मुश्किल से कोई मकान बना रहा है, कोई नल का कनेक्शन ले रहा है, कोई बिजली का कनेक्शन ले रहा है, लेकिन वहाँ भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है और इसलिए व्याप्त है कि जो अधिकारी लोग हैं ना वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। वहाँ जाएगा, अपनी फाइल को पास कराएगा, पहले बाबू उसके अंदर 10-20 उसमें मीन मेक निकालेगा, उसमें कमियां निकालेगा और उसके बाद में उसको इतना मजबूर कर देगा उस आदमी को कि वो अपना जो भी कनेक्शन वगैरह चाहेगा उसके लिए उसको कुछ न कुछ अपनी पॉकेट डील करनी पड़ेगी। इसके बावजूद आप देख लीजिए, अभी चुनाव हुए हैं हमारे, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इतने आरोप पे आरोप लग रहे हैं और सिद्ध भी हो रहे हैं। आपको नया लेटेस्ट अभी एक बताता हूँ कि कोविड की वो लगी है हमारे वैक्सीन, उसके बारे में ब्रिटिश की एक अदालत के अंदर ये मसला उठा है और उसने कहा है कि भाई इसके लगने से जो युवा आदमी है उसको हार्ट अटैक हो सकता है, उसको थक्के बनकर उसके दिमाग के अंदर उसका ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो उसके अंदर भी जो कंपनी थी उसने 52,000 करोड़ रुपए आज जो सत्ता के अंदर पार्टी बैठी उसको दिया। ये भी भ्रष्टाचार देखिए। एक हमारे राजस्थान के अंदर भी इन सब पे अंकुश कैसे लगे? सर, इन पे अंकुश तो कैसे लगेगा? अंकुश तो जब लगेगा कि जब देश की न्याय पालिका जो है, जिसके अंदर जैसे सीजे जो बैठे हैं चंद्रचूड़ जी, ऐसे कोई आदमी और वो एक्शन ले, कर्मठता से ले कि भाई हाँ अब तो हमें मजबूर होके इसके ऊपर एक्शन लेना ही है। चाहे उस दायरे में चाहे देश का प्रधानमंत्री आए, चाहे देश का कोई नेता आए, चाहे कोई कर्मचारी आए और चाहे कोई भी अधिकारी आए। आप देख लीजिए, अभी 2 दिन पहले राजस्थान के अंदर दूदू अजमेर के नजदीक है, वहाँ जिला कलेक्टर 25 लाख की घूस लेते हुए पटवारियों के साथ पकड़े गए और जनता चिल्ला के कह रही है कि साहब इनको एपीओ करा, एपीओ करने से इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो हम भजन लाल जी से ये भी डिमांड करते हैं राजस्थान सरकार से कि आप उनको निलंबित करिए, उनको घर बैठाइए, जब भी भ्रष्टाचार पे एक्शन होगा और तभी उसके ऊपर अंकुश लगेगा। देखिए, बिल्कुल सही बात है। सस्पेंड करना एक मुख्य कारण नहीं है। अगर बर्खास्त किया जाए तो हो सकता है इससे कुछ लोगों में डर और दहशत हो तो इस पर अंकुश लग सके। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, भ्रष्टाचार में तो मैं अजमेर की बात करूं तो करोड़ों रुपया यहाँ पर स्मार्ट सिटी के नाम पर आया गया था। वो करोड़ रुपया कम से कम अपने धरातल पर तो नजर आ नहीं रहा है। अजमेर शहर की सड़कें ही देख लो, इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। और जो आज आना सागर जो एकमात्र झील है हमारे यहाँ की, उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब वो हरी घास उसके अंदर आ गई है तो उसका कुछ ना कुछ तो अल्टरनेट करना चाहिए। अधिकारी रोड डैम्पर लगा रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली लगा रहे हैं, इसमें भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। एक नदी आपसे साफ नहीं हो पा रही है तो इसका क्या कारण है? दूसरा कारण भ्रष्टाचार का यह है कि जैसे कि सरकार को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे कि अभी अपने ब्यावर जिला है, ब्यावर जिले के अंदर एक सिपाही ने बलात्कार किया था, उसके अंदर सरकार ने या एसपी साहब ने या आईजी साहब ने जो भी है उन्होंने उसको बर्खास्त कर दिया। तो ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और बर्खास्त की कार्रवाई होनी चाहिए। एपीओ का कोई मतलब नहीं होता, सस्पेंड का कोई मतलब नहीं होता। वो तो 6 महीने बाद 8 महीने बाद में वापस बहाल हो जाते हैं। आज भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है? रसद विभाग में जाओ भ्रष्टाचार है, आरटीओ ऑफिस में जाओ भ्रष्टाचार है,
150 रुपए नहीं देंगे, नगर निगम में जाओ तो भ्रष्टाचार है, बिना पैसे के तो कोई काम हो ही नहीं रहा है। तो ये तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि सख्त कदम उठाया जाए, जो भी भ्रष्टाचारी पकड़ा जाए उसे तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। सरकार बराबर एक्शन ले रही है, बावजूद उसके भी नहीं रुक रहा है भ्रष्टाचार। सरकार जो बराबर एक्शन ले रही है उसके बाद भी भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है, क्या कारण है? सरकार सर ले ही नहीं रही ना एक्शन लेगी अगर सरकार तो भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक रुक जाएगा। सरकार तो खुद अपने ऊपर भ्रष्टाचार का वो लेना चाह रही है कि हमें पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, भ्रष्टाचार लेकर खत्म होगा कैसे? भ्रष्टाचार पर जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा कब तक कुछ नहीं होगा सर। बिल्कुल सही बात है। सरकार कई जगह एक्शन लेती है और कई जगह नहीं लेती। क्या कारण है कि इस पे जो है अंकुश नहीं लग पा रहा है? भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जो है एसीबी लगातार काम कर रही है, उसके बाद भी इस पर अंकुश नहीं लग रहा है। क्या इसमें दोष रिश्वत देने वाले का भी है या सिर्फ लेने वाले का ही है? दोस्त तो दोनों का ही है। अभी जैसे कि मेरा कोई काम नहीं होगा तो आप सामने वाला अगर कुछ मुझसे डिमांड करेगा तो मुझे मजबूरन उसका डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे मेरा कार्य कराना है। क्योंकि कार्य नहीं होगा तो मुझे भी बहुत समस्या आएगी। अभी जैसे कि आप आईटीओ में जाते हो, फिटनेस की रसीद है 3000 की, दलाल लेता है 4500 से 5000 रुपये। भाई रसीद तो 3000 की है, 4500 से 5000 रुपये वो ले लेता है। तो वो भाई उसको तो हमारे को मजबूरी है, क्योंकि फिटनेस का चालान 20000 का है। अगर हम फिटनेस नहीं कराएंगे तो 2000 के चक्कर में हमारा ही नुकसान है उसमें। इस पर अंकुश कैसे लगे? अंकुश तो यही है, प्रशासन को दबाव देना चाहिए, जो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे भ्रष्टाचार में अभी किसी को रिश्वत लेते पड़ रहा है, डायरेक्ट बर्खास्त, ना कोई कोर्ट ना कोई कचहरी, डायरेक्ट बर्खास्त की कार्रवाई की जाए, तुरंत एक्शन लिया जाए, उससे कुछ हो सकता है। देखिए बिल्कुल सही बात है कि तुरंत अगर एक्शन लिया जाएगा तो हो सकता है इस पे कहीं ना कहीं अंकुश लग सकता है। आपका क्या कहना भाई इसके अंदर? सर मेरे भाई बोलेंगे, मुझे तो इस चीज़ पे कोई नॉलेज है नहीं और मेरा कभी कोई सरकारी विभाग में काम नहीं पड़ा वैसे, और जहाँ भी काम पड़ता है तो घूस देनी पड़ती है, बिना घूस के कोई काम नहीं होता है। हमारी तो मजबूरी है कि हमें घूस देनी पड़ती है, क्यों हमें हमारा काम कराना है। लेकिन सामने वाले को सोचना चाहिए आदमी गरीब है, अमीर है, क्या नहीं है, उस चीज़ को भी लेके उस ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। आज मेरा काम है, अगर कोई अटक रहा है तो मुझे तो पूरा करने के लिए उस काम को मेरे को तो आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे 2 रुपये ले 5 रुपये ले, मुझे तो उसको देना ही पड़ेगा। अब आगे वाला अगर मेरा काम नहीं करेगा तो मुझे उस काम को पूरा करने के लिए मुझे तो पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन आगे अगर सरकार इस चीज़ पे एक्शन लेगी तो भाई भ्रष्टाचारी है, कोई वीडियो बना के भेजो या कुछ बना के भेजो, या व्हाट्सएप पर वो नंबर देगी कि इसके ऊपर वो नंबर बना के इस पर वीडियो भेजो या आप SMS भेजो, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। आज आप रोड पर देख लो, जितने भी ट्रक चल रहे हैं RTO जगह पर रोक के, हर जगह पर रोक के उनसे घूस लेता है। कोई 200 ले रहा, कोई 500 ले रहा, कोई 1000 ले रहा है। राजस्थान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे RTO वाला घूस नहीं लेता हो। हर जगह RTO वाला घूस लेता है। कहीं भी चल जाओ आप, हर जगह खड़े रहते हैं। अगर इसके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी तो गरीब आदमी परेशान नहीं होगा ना। देखिए बिल्कुल सही बात है, जनता पूरी तरीके से जागरूक है, बिल्कुल कैमरे के सामने खुली बात जो है बिल्कुल पब्लिश कर रही है कि जो भी सरकारी महकमे के लोग हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारी या प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं पूरी तरीके से घूस लेते हुए बाज नहीं आ रहे। संबंधित अधिकारियों के नाम भी जनता पूरी तरीके से चैनल के माध्यम से ले रही है, लेकिन बावजूद इसके इन लोगों के कानों पर जू नहीं रहती और लगातार जो है घूसखोरी करते हुए अपने हरकतों से बाज नहीं आते। सरकार को पूरी तरीके से चाहिए कि इन लोगों को बजाय APO और सस्पेंड करने के बजाय इनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाए, जिससे हो सकता है कि इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगे। क्योंकि जब इंसान की जब नौकरी जाती दिखेगी तो हो सकता है कि वो अपनी नौकरी की तनख्वाह के अंदर ही अपना गुजर बसर करना उचित समझेगा और घूस लेने से वो कतराएगा। कैमरा पर्सन नरेश गौड़ के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज, अजमेर। तो वहीं जालौर में हमारे संवाददाता मफतलाल ने लोगों से उनके विचार जानने की कोशिश की। ये भी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रहती है, ऐसे में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा भी कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन फिर भी जो है ऐसे जो भ्रष्टाचारी हैं अधिकारी उन पर लगाम नहीं लगा पाती। हमारे साथ लोग हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइए किस तरह से रोक लगनी चाहिए ऐसे भ्रष्टाचारियों पर? स्वतंत्रता के पश्चात हमारे महापुरुषों ने, नेताओं ने जो कल्पना की थी स्वस्थ भारत की, स्वस्थ समाज की, आज वो कोरी कल्पना बनकर रह गई है। और आज़ादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी ने तरक्की की है तो वो भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, आप बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो सकता है। रिश्वत दिए बगैर तो हो ही नहीं सकता है। आप सामान्यतः पटवारी के पास अगर एक छोटा सा म्यूटेशन भी भरवाना है तो बिना वो पैसे दिए म्यूटेशन नहीं भरेगा। तो यही हाल हर सरकारी डिपार्टमेंट में है। इसलिए ये मेरा मानना है कि रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों अपराध है। आप अगर काम नहीं हो रहा है तो 1-2 दिन रुक जाओ,
आप इतनी उतावल नहीं करनी चाहिए। ऊपर के अधिकारियों को ये आप बताइए, मीडिया वालों को बताओ, सोशल मीडिया है कि ये मेरे से रिश्वत मांग रहा है। तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। और आने वाले समय में मेरा मानना है कि अगर शिक्षा पे ध्यान दिया जाए और शिक्षा पे ऐसे पाठ्यक्रम आ जाए रिश्वतों के बारे में, तो शिक्षा पे तो बच्चों पे जरूर असर पड़ेगा। और सबसे महत्व है राजनीति। अगर राजनीति में अच्छे लोग जाएंगे, जैसे आज मोदी जी काम कर रहे, पूरी दुनिया में डंका बजा रहे, तो अच्छे लोग जाएंगे, मोदी जी जैसे और भी लोग आएंगे राजनीति में, तो जरूर इस पे रिश्वत पे अंकुश लगेगा। और भी लोग उनसे भी जानते हैं। आप बताइए सर, किस तरह से इस रिश्वतखोरी जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम लगाया आपने? रिश्वत को तो रोकने के लिए सबसे पहले तो पब्लिक को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि रिश्वत देने वाले हम लोगों में से ही एक कोई है। और उनकी रोकथाम के लिए क्या करना पड़ेगा, एक अच्छी प्रकार से इस प्रकार के प्रशिक्षण का आयोजन हो। प्रशिक्षणों के माध्यम से हेल्पलाइन वगैरह ऐसी कुछ जारी होनी चाहिए। जैसे मान लो बच्चों के लिए 1098 जैसे दे रखा है, ऐसा रिश्वत के लिए भी एक हेल्पलाइन जारी हो, जिसमें उनका नाम गोपनीय रखा जाए। और कर्मचारी और अधिकारियों पे जो रिश्वत लेने में आज मतलब जिनकी एक आदत पड़ी हुई है कि रिश्वत के बिना कोई काम होता ही नहीं है, तो लोग क्या समझते हैं कि भाई इसमें रिश्वत देना ही पड़ता है। इस परिपाटी को बदलने के लिए लोगों के अवेयरनेस और जागृति का कार्यक्रम बढ़ाना पड़ेगा। कई प्रकार की ऐसी वर्कशॉपें भी करनी पड़ेगी, जिससे रिश्वत पे लगाम लगाया जा सकता है। और भी लोग उनसे भी जानते हैं। सर बताइए, किस तरह से इस रिश्वतखोरी पर लगाम, भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकती है? आजकल हर ग्राम पंचायत से लेकर बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की बड़ी मांग है, और देने वाला भी गुनहगार है और लेने वाला गुनहगार है, और रिश्वतखोरी पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है। ये थे लोग जिनका कहना था कि रिश्वतखोरी लगातार जैसे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उस पर कहीं न कहीं लगाम लगना चाहिए। इसके लिए जनता को भी जागरूक होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हेल्पलाइन जारी राजस्थान बोलेगा में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। नमस्कार।